हमारे जिले की जिले के उपाध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सुमन पांडे जी, हमारे इस विधानसभा के ही रहने वाले हमारे जनपद के जिला महामंत्री श्रीमान सुरेश कनौजिया जी, हमारे जनपद के महामंत्री श्रीमान देवदीप दिलीप पटेल जी, इस कार्यक्रम के सह संयोजक जिले के श्रीमान आनंद जायसवाल जी, श्री अमित गिरी जी, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे और जिला के उपाध्यक्ष रहे श्रीमान दशरथ जी यादव, हमारे विधानसभा के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य श्रीमान श्रीकांत कनौजिया जी, हमारे दो सभासद बंधु, हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय पदाधिकारी आदरणीय उपमा पांडे जी, हमारे चारों मंडलों के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद उपाध्याय जी, श्री कन्हैया सिंह जी, श्रीमान नीरज सोनी जी और हमारे भोजवा मंडल के अध्यक्ष श्रीमान विनय पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे महिला मोर्चा के जिला माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत श्री आनंद जायसवाल जी, अमित गिरी जो हमारे जिले के अभियान में सह संयोजक हैं, दूसरे अनुरोध है मंत्री जी का माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। हम यहाँ चारों मंडल अध्यक्षों से मंडल अध्यक्ष कन्हैया सिंह जी, मंडल अध्यक्ष अरविंद उपाध्याय जी, मंडल अध्यक्ष भरमतवा श्री विनय पांडे जी और रामनगर मंडल अध्यक्ष नीरज सोनी जी कार्यक्रम करेंगे, माल्यार्पण करके माननीय मंत्री जी का स्वागत सत्कार करेंगे। अब चूंकि बार-बार निर्देश दे रहा है हमारे जी का स्वागत का संक्षिप्त रखी जाए, मैं इस स्थानीय मंडल के अध्यक्ष अरविंद उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि आप जिले के मुखिया है, आपके ही मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है, आग्रह करेंगे अरविंद उपाध्याय से हमारे माननीय जिला अध्यक्ष का स्वागत श्रृंखला के बाद हम बहुत सारे अपने नेताओं से कार्यकर्ताओं से स्वागत करना चाहते थे, लेकिन माननीय मंत्री जी की व्यवस्था है, अध्यक्ष जी का निर्देश है, इसलिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए माल्यार्पण की श्रृंखला को काम करते हुए हम आदरपूर्वक अनुरोध करते हैं इस कार्यक्रम के आयोजक इस विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय अनिता कमल जी से आप आए और माननीय समावेश अपनी उपस्थिति रखती है, जिससे और 20 राज्यों में आज भाजपा की सबसे खास, सबसे बड़ी, सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी है। इसलिए भाजपा गर्व से दावा करती है कि स्वतंत्रता के हिसाब से वो विश्व के सबसे बड़ी राजनीति। ऐसे में भाजपा के लिए चुनाव एक जीत है, यह केवल एक चुनावी सवाल की रहनुमाई कर चुके श्रीमान गिरिराम जी, श्रीमान जयराम विमल जी और इस कार्यक्रम की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने केवल हिंदुत्व के वार्ता होती थी क्षेत्र के विकास को लेकर, तब हमारा तो आप सबके आशीर्वाद से, इनके सहयोग से, इनके आशीर्वाद से हमारे आलमपुर में 2 पंचायत की घोषित की गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जो स्वागत के लिए कहा गया है और स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको लगातार काम करना पड़ेगा, यही आज भाजपा का मूल मंत्र है, जिससे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन कार्यक्रम में इस स्थिति पर पहुंचने में 2014 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना अनुभूत है। 2013 में माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीद बनाना एक वाटर से पहले में था। हाल में पिछले 25 वर्षों से चलने आ रही गठबंधन सरकारों को चरण को पलटते हुए भाजपा ने 2014 के बाद जैसा कि 2019 के चुनाव में वोट शेयर और सीट शेयर में 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 सीट हासिल करने से लेकर
में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने अपने शानदार प्रदर्शन में सफर में कई बड़े झटके दिखाए हैं। आईसीबी हुई 1987 के चुनाव में इंदिरा गांधी के असामयिक हत्या के बाद भाजपा ने आम चुनाव में उसके बाद वैचारिक रूप से अपने उन्नीस सौ 84 की चुनावी विफलता को हम समाज के रूप में देखा गया कि समाज में उदारवादी नीति नहीं काम करेगी। गहन चिंतन उपरांत श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी आडवाणी जी ने पार्टी की खोज विचारधारा को पुनर्जीवित किया। आडवाणी जी ने धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बनाया, जिसे पार्टी का 1980 में पार्टी की स्थापना में भाजपा का टैगलाइन थी गांधीवादी समाजवाद। 1984 की चुनावी हार ने पार्टी को जनता की विचारधारा के साथ शामिल किया। कभी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उस चुनाव के बारे में भी आडवाणी जी ने कहा था कि ये लोकसभा चुनाव नहीं था, बल्कि एक लोकसभा चुनाव था, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर कांग्रेस के प्रति हुई थी, उसमें सारी पार्टियों का छाया हो गया था। भाजपा भी केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन उसके बाद क्रम से भारतीय जनसंघ उसके नए अवतार भारतीय जनता पार्टी ने अपने नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व के दम पर वर्तमान सत्ता प्राप्त की है। कांग्रेस से निकलकर कई पार्टियों ने उसका विरोध किया, इसमें समाजवादी प्रमुख थे। लेकिन विडंबना की आप आज जितना बिखरा हुआ है वो सब सपा राजद के रूप में परिवार आधारित राजनीति के केंद्र बने। साम्यवादी विचारधारा के हाल है, उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई है। केवल भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जिसने कांग्रेस विरोध को उसके अंजाम तक पहुंचाया। पहले 15 साल सनई बढ़ती रही, धीरे धीरे कांग्रेस की गिरावट से देश के अंदर दूसरे विकल्प के कारण एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भाजपा को गति देती गई। गठबंधन सरकार बनाने में भी भाजपा को सफलता मिली। आज देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी इसको खा रही है। गठबंधन सरकार बनाने से पहले आडवाणी की लोकप्रियता ने पार्टी को नई जान फूकी थी। आडवाणी जी जो पहले राम मंदिर बनाने के लिए एक देश व्यापी अभियान का चेहरा बने। राम मंदिर का मामला जनमानस के हृदय में रख गया। 1989 के चुनाव में भाजपा के 85 सीटें जीती। इसके बाद 1991 के चुनाव में भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाकर 120 सीटें चली। 1989 में भाजपा का वोट शेयर 11.4% था, जो बढ़कर के 1991 30.1% हो गया। पहली बार 1989 में भाजपा का वोट शेयर 10% से अधिक पहुंचा था। 1991 के चुनाव में पहली बार भाजपा का वोट शेयर 20% से अधिक रहा। 2004 में सत्ता गंवाने के बाद भी यह आंकड़ा कमोबेश वही रहा। 2009 में पहली बार भाजपा का वोट शेयर 20% से नीचे आया। 2014 में भाजपा के अब तक के इतिहास का सबसे सफल चुनाव रहा। पहली बार 1991 के बाद किसी पार्टी को 30% से अधिक वोट शेयर मिला। 1996 के चुनाव में लोकसभा में भाजपा की सीटें 161 हो गई। भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी, लेकिन वो केवल 13 दिनों तक चली, क्योंकि अन्य गैर कांग्रेसी गैर वामपंथी दल राजनीतिक दलों के बहुमत को हासिल करने में नाकाम रही। जबकि कांग्रेस के विरोध में ही सारे गैर कांग्रेसी दल जो थे गैर वामपंथी में हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया इसे रोकने के लिए सारे दलों ने